अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक जूनियर का कॉल आया और वो बता रहा था कि एक व्यक्ति हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। उनके बाद 1-2 केसेस और आ गए। वो व्यक्ति यूपी के थे, तो वो घबरा गए थे कि मैं रहता यूपी में हूँ, लेकिन जो कंप्लेन लॉज हुई है वो दूसरे स्टेट में है, तो मैं कैसे आऊँगा जाऊँगा, या आने जाने का खर्च वगैरह कैसे व्यय करेंगे वो। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए और जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर की जाए। तो सबसे पहले जानते हैं ये ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। तो जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो पुलिस और साइबर सेल इस पे मिल के कार्रवाई करती है और मनी ट्रेलिंग करती है। इसको लेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब लेयरिंग होते होते जब आपके ट्रांजैक्शन का ट्रेल उन्हें मिलता है, आप तक पैसे पहुंचने का, तब वो अकाउंट सीज होता है, फ्रीज होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो जो भी फ्रॉडस्टर होता है वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखता है, वो तुरंत उसको 10 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब आपके पास वो पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली उसको फ्रीज होना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जो भी पुलिस की टीम होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो जो लियन अमाउंट होता है, यानी कि जो भी वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड ट्रांजैक्शन का जो भी अमाउंट है, उसको ना फ्रीज करके आपके पूरे बैंक अकाउंट के पैसे को फ्रीज कर देता है, जो कि इलीगल है। तो जब ऐसा हो तो कस्टमर केयर को कॉल करना बंद कीजिए, क्योंकि उससे आपका समाधान मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले आप अपने होम ब्रांच में जाइए, जो भी बैंक अकाउंट है उसके, वहाँ पे जाइए और 14 डिजिट का एनसीआरपी नंबर होता है उसका डिमांड कीजिए। उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है उसका डिटेल लीजिए, और आपके अगेंस्ट में क्या कंप्लेन है उसको पता कीजिए, और ये सारी चीज़ें रिटन में लीजिए। और उसके बाद आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार कीजिए, जो आपको बैंक को, एसपी को और अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के थ्रू सेंड करना है, ताकि आपके पास लीगल ग्राउंड बना रहे कि आपने उनको कम्युनिकेट किया है। और उस रिप्रेजेंटेशन लेटर में आपको खास तौर पे ये मेंशन करना है कि आप जांच में पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए रेडी हैं, और आपको उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन उनको फाइल कर देना है, सेंड कर देना है। और अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर पुलिस और बैंक आपकी हेल्प ना करें, तो आप सेक्शन 503 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जहां पे आप इंडेमनिटी बॉन्ड भर के इसमें भी आप वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देंगे कि आप जांच में पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए रेडी हैं। और अक्सर यहाँ तक मामले में कोर्ट आदेश कर देती है आपके बैंक को अनफ्रीज करने का। लेकिन अगर इस स्तर पे भी अगर अनफ्रीज नहीं होता है आपका बैंक अकाउंट, तो अल्टीमेटली आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं रिट पिटिशन के थ्रू।